अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करूंगा अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में और लोगों के जो गिले शिकवे हैं उनके बारे में कि मैं अपना नंबर क्यों नहीं देता, हमने कांटेक्ट आपके साथ कैसे करना है। और लोगों के काफ़ी सारे गिले शिकवे मुझे नीचे कमेंट्स में भी नज़र आते हैं, ईमेल्स पे भी नज़र आते हैं और बस उन्हीं बातों का आज की वीडियो मैंने आपको आंसर करना है कि मैं बेसिकली काम करता किस तरह हूँ और ये जितने लोगों के वीज़ाज़ मैं अप्लाई करता हूँ ये मैं कैसे करता हूँ, ये लोग मुझसे कांटेक्ट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में यही सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपना नंबर क्यों नहीं शेयर करता वीडियो के अंदर कि आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ईमेल में शेयर करता हूं, हर वीडियो में मैं ईमेल शेयर करता हूं कि मेरी ये ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे भी मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। और ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, ये साइड पे आपको जितने भी वीज़ाज़ नज़र आ रहे हैं, मैं हर वीज़ा अपने यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले सेक्शन में जाके पोस्ट ज़रूर करता हूँ जो भी वीज़ा अप्रूव होता है। और ये सारे वीज़ा जितने भी अप्रूव हुए हैं, बताने का मकसद सिर्फ ये है, कोई शोखी मारना नहीं है। बताने का मकसद ये है कि जितने भी ये वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं ये सारे क्लाइंट्स ने मुझसे पहले ईमेल पे ही कांटेक्ट किया था। और ईमेल पे सबसे पहले तो एक सिंपल सी असेसमेंट होती है कि आपको वीज़ा अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल काम नहीं है कि जी जो मुझे राब्ता मुझसे कर रहा है, जो ईमेल कर रहा है और उसको मैं कहूँ जी आ जाएँ जी वीज़ा अप्लाई करते हैं और मैं आपको वीज़ा लेकर दूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी, ये जितने भी वीज़ाज़ मेरी वॉल पे आपको शो हो रहे होते हैं, किसी को भी वीज़ा मैंने लेकर नहीं दिया, ठीक है, और ना मैं लेके दे सकता हूँ। और मेरा मानना ये भी है कि कोई भी आपको वीज़ा लेकर नहीं दे सकता। ये एक बड़ी सिंपल सी टर्म है जो अक्सर लोग भी बोलते हैं कि यार मैनू वीज़ा लै दिओ। सर मैं तुहानू पैसे दे देना, मेरा वीज़ा तुसी लैके देना है मैनू। यार वीज़ा आपको कोई नहीं लेकर दे सकता। आपका वीज़ा अप्लाई ज़रूर कर सकता है, आपका केस अच्छा प्रिपेयर कर सकता है और वीज़ा अप्लाई कर देना और अच्छे तरीके से अप्लाई करना, यही सारा काम होता है। बाकी वीज़ा लगना ना लगना वो फिर आपकी किस्मत में या वीज़ा ऑफिसर के हाथ में होता है। सिंपल सी असेसमेंट होती है जिससे पता चल जाता है कि आपको वीज़ा अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, आपके पास अच्छा क्लोजिंग बैलेंस है या नहीं है, और इसके अलावा आप काम क्या करते हैं, जॉब है या बिज़नेस है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक असेसमेंट के लिए काफ़ी होती हैं। तो अगर ईमेल में आप ये सारी चीज़ें मुझे बताते हैं तो मैं देख के मुझे लगता है कि हाँ यार ये बंदे के कुछ चांसेस हैं, इसको वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, तो उसको मैं सजेस्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ कि यार आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ये जितने क्लाइंट्स हैं इनके साथ इसी तरह ईमेल पर रब्ता हुआ, उसके बाद व्हाट्सएप पे सारी कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप पे होती है और इनका वीज़ा अप्लाई हुआ और इनको वीज़ा ग्रांट हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनका वीज़ा नहीं भी ग्रांट होता। मैं आपको ये नहीं कहता कि ये जितने क्लाइंट्स हैं या जितने लोग मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं सबका वीज़ा अप्रूव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ का रिफ्यूज़ भी हो जाता है, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने का जो तरीका है वो बेहतर होना चाहिए। वो चाहे आप काम मुझसे करवाएं या किसी से भी करवाएं, इसके लिए आपको ख़ुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद भी ये होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी के पास भी जा रहे हैं या किसी की हेल्प आप ले रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार वीज़ा का प्रोसीजर क्या है, वीज़ा अप्लाई करने का, इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ें इसके साथ अटैच होनी है। इन सारी चीज़ों का आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो काम करने का तरीक़ाकार है, मैं अब आपको वो बताने लगा कि मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं सारा काम अपना खुद करता हूँ। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं किसी से काम नहीं करवाता ना। मैंने वो टीम बनाई हुई है कि जी 10 बंदों की टीम है और वो मुझे सारा काम करके देते हैं और मैं जस्ट वो सुपरवाइज़ करता हूँ। ये जितने भी वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं, स्पेशली जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ाइल्स होती हैं, मैं खुद लिखता हूँ। इसके अलावा जितने वीज़ाज़ हैं मैं खुद अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, वो अक्सर क्लाइंट्स को बड़ा पसंद आता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी से भी अगर वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक ईमेल आईडी चाहिए होता है, एक फ़ोन नंबर भी चाहिए होता है। तो आप किसी के थ्रू भी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ईमेल आईडी आपने अपना देना है, ताकि जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग की ईमेल्स है यूके वीआई की तरफ से वो आपकी ईमेल आईडी पे आपको रिसीव होती रहे। इनफैक्ट आपका जो डिसीजन की ईमेल है वो भी आपको इसी तरह ईमेल आईडी पे रिसीव हो जाएगी। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपने अपना देना है। मेरा भी तरीकाकार यही है कि मैं क्लाइंट की ईमेल आईडी से अकाउंट जनरेट करता हूँ और जितनी भी ईमेल्स हैं वो उन्हें रिसीव होती रहती हैं। इसी तरह जो लास्ट डिसीजन की ईमेल होती है वो भी उनको रिसीव हो जाती है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि जब वीज़ा अप्लाई होता है तो वो ऐसे अप्लाई होता है कि जैसे आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। जो एप्लीकेंट है वो खुद अप्लाई कर रहा है, उसमें कोई सेकंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता कि जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैं साथ बता रहा हूँ कि जी ये एप्लीकेंट है, ये मेरे क्लाइंट है और इनकी तरफ से मैं इनके बिहाफ पे अप्लाई कर रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं अक्सर को लोग खैर करते हैं, वो अपने हिसाब से ठीक करते होंगे, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि ईमेल आईडी क्लाइंट की हो,
फ़ोन नंबर भी उसका हो और वीज़ा अप्लाई भी उसके बिहाफ पे हो कि मैं एप्लीकेंट जो है वो ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर रहा है। और सेकंड थिंग, जितनी चीज़ें आपकी फ़ाइल से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मैं क्लाइंट के साथ शेयर करता हूँ। सपोज़ सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइनल होती है, चाहे वो शेंजन वीज़ा है, चाहे वो यूके वीज़ा है, चाहे वो यूएसए, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई भी वीज़ा है। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फिल होती है, उसमें जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे क्लाइंट मुझे सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइनल करके मैं उन्हें शेयर करता हूँ कि यार ये एक दफ़ा देख लें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, इसको गो थ्रू करें, इसमें अगर कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ ऐड या रिमूव करनी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसमें से कर दूँगा। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइनल करने के बाद और उसके बाद फिर उसको सबमिट किया जाता है। मैं यूके के केस का बता रहा हूँ, उसको सबमिट करना है। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ी पे करनी है। वीज़ा फ़ी भी क्लाइंट अपने कार्ड से खुद पे करता है। मैंने कभी किसी क्लाइंट से उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर नहीं मांगा और ना मैंने उनकी वीज़ा फ़ीस खुद पे की है। कोई अगर रिक्वेस्ट करे तो मैं अपने कार्ड से पे कर देता हूँ और मेरे कार्ड में ट्रांसफ़र कर देते हो। तो नॉर्मली यही होता है कि वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उनको लिंक सेंड करता हूँ, लिंक पे जाके वो लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद अपने कार्ड से वो अपनी वीज़ा फ़ी खुद पे करते हैं, ताकि उन्हें भी पता हो कि जी कितनी वीज़ा फ़ी थी और कितने मेरे कार्ड से डिडक्ट हुए हैं, उस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें उनको पता होंगे। मैंने अपने जो चार्जेस हैं कंसल्टेंसी चार्जेस वो लेने हैं, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते कि एंड पे जाके कहूँ जी ये एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए हैं जी, आपने मुझे पे करने चाहिए। यूके के केस में होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल एंड पे जाके अपलोड होते हैं। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे बाद में अपलोड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारा काम मैं कंप्लीट करके देता हूँ। तो उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता। वो जो चार्जेस मैंने बता दिए उसी में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है और सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये होता है कि कोई एरर ना रहे या कोई वो सजेशन कोई देना चाहे। जैसे क्लाइंट के ज़हन में 100 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं कि यार ये इसमें ये चीज़ ऐड की जा सकती है, ये रिमूव की जा सकती है। जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसको अपना सिनेरियो बेहतर पता होता है, बजाय कि मैं उसे कहूँ कि नहीं मुझे सारा कुछ पता है, मैं सारा कुछ कर दूँगा। तो मैं तो सजेशंस को बड़ा लाइक करता हूँ कि यार क्लाइंट खुद बताए कि हाँ जी इसमें ये किया जा सकता है, इसमें ये मेंशन हो सकता है। तो डिस्कशन के साथ सारा केस फाइनल होता है और उसके बाद उसको सबमिट किया जाता है। और शुक्र है अल्लाह का कि लोगों के वीज़ाज़ अप्रूव होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है, लेकिन कभी भी मुझे ये पता है कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है लेकिन उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी होती है कि यार काम बड़ी नीयत से किया गया था। अब बाकी फिर आगे अल्लाह की रज़ा है, अगर वो नहीं अप्रूव हो सका या उसकी नई किस्मत में था, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन थी, चाहे वो कवर लेटर था, चाहे वो ट्रैवल प्लान था, होटल बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वो प्रॉपरली हर चीज़ को करके और सबमिट किया है। और अगर नहीं भी लग सका तो चलें, कोई इशू नहीं है। तो खैर ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक सिंपल सा प्रोसीजर है, उसके लिए कोई इस चीज़ को हवा नहीं बनाया हुआ, ना कुछ ज़्यादा चार्जेस मैं लेता हूँ कि यार मैंने लाखों में लेने हैं। बहुत से लोग इस तरह कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका, एक तो मैं बहुत लिमिटेड सा काम करता हूँ। मुझे पता है कि यार मैंने इस काम के अलावा भी कुछ और भी करना होता है यहाँ पे यूके में। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए थोड़ा सा अलाइन करता हूँ। और मोस्टली लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि आप हमें ईमेल का रिप्लाई नहीं करते और अपना फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते। ये फ़ोन नंबर वाली बात काफ़ी एंड पे मैं बता रहा हूँ। अगर मैं फ़ोन नंबर इधर नीचे मेंशन कर दूं कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, तो फिर तो मैं कॉल्स ही अटेंड करूंगा और मैं अपना काम मैंने क्या करना है, मैं मेरे को कस्टमर केयर ही कर रही है कि जी कस्टमर सपोर्ट जो चल रही है कि जी जैसे लोग कॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जी हमें वीज़ा अप्लाई करना है, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारा इसका प्रोसीजर कितना है, इसकी वीज़ा फ़ी कितनी है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस, बहुत से लोगों की बहुत अच्छी वीडियोस भी हैं, उन पे जाके भी आप वो सारी चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के आंसर अगर मुझे फ़ोन कॉल्स पे और मैसेजेस पे देने पड़ जाएँ तो फिर मैंने क्या काम करना है और क्या मैंने वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं। तो एक तो टाइम की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी, और ईमेल देने का फ़ायदा मुझे ये होता है कि जेन्युइन क्लाइंट्स जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना होता है वो ही रब्ता करते हैं और अपने बारे में बताते हैं। और मुझे थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है कि जब मैं फ्री होता हूँ मैं ईमेल्स का रिप्लाई कर देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे जितनी ईमेल्स आ रही हैं उनका मैं रिप्लाई उसी दिन में ही कर दूँ। मोस्टली ऐसे ही होता है। अगर बहुत भी कोई लेट हो तो वेरी नेक्स्ट डे मैं रिप्लाई कर देता होता हूँ। और कोई भी एक भी ऐसी ईमेल नहीं होती कि जो मैंने पढ़ी ना हो। सारी ईमेल्स मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो इररेलीवेंट हो चाहे वो रेलिवेंट हो, उनका आंसर मैं ज़रूर करता हूँ। और जो रेलिवेंट होती हैं उनसे मैं रिप्लाई करके फिर जो भी उनका सिनेरियो होता है बता के उसके बाद व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ और वहाँ से फिर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। लोगों के गिले शिकवे भी हैं, मैं उस चीज़ पे माजरत भी करता हूँ। मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकता। जिन क्लाइंट्स के पास नंबर है, जिन्होंने मेरे थ्रू वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं, जिन्हें वीज़ाज़ मिले हैं, उन्हें सारा पता है।
और अब ये सिचुएशन है कि जो जिनके वीज़ाज़ लगे हैं उनके रेफरेंस से जब मेरे पास कोई आता है तो उसे ना तो कोई डाउट होता है, ना उसे कोई इनसिक्योरिटी होती है, ना कोई मिसट्रस्ट होता है। बहुत से लोगों को ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जी आप तो यूके में बैठे हुए हैं और हम गल्फ़ में आए हैं, पाकिस्तान में आए, इंडिया में, तो हमने आपको पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि जी हम आपको पैसे देंगे तो तुसी भज नहीं जाओगे साढ़े पैसे लैके। और लोगों के साथ स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस बारे में खैर मेरी श्योरिटी है, मैं मुँह से ही कह सकता हूँ कि इस तरह का कभी किसी के साथ ना तो कोई इशू हुआ है और ना आने वाले टाइम पे कभी होगा। उस चीज़ की एग्जांपल, उस चीज़ का एविडेंस, ये जितने वीज़ाज़ हैं, ये अप्रूव्ड वीज़ाज़, इन लोगों ने भी इसी तरह मुझसे कांटेक्ट किया था ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, और उसके बाद इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है और एक मुनासिब से चार्जेस हैं वो उन्होंने पे किए हैं और उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो बाकी जो लोग मुझसे नाराज़ हैं मैं उनको सॉरी भी करता हूँ। मैं सम टाइम नहीं रिप्लाई कर सकता कमेंट्स का भी, और कुछ ईमेल्स जो बड़ी इररेलेवेंट होती हैं मैं उनका भी रिप्लाई करना फिर मुनासिब नहीं समझता, तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करता हूँ जिन लोगों ने भी ईमेल्स की हैं। और बहुत से लोग मुझे टिकटॉक पे भी मैसेज करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई नहीं करता बिल्कुल भी। एक ही मीडियम है जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल करें, अपने बारे में बताएं और कौन से कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है वो आप मुझे बताएं। ये एक सिंपल हल है। बाकी आप यूके का, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल पे कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सिनेरियो बनता होगा, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करने की सिचुएशन आपकी ठीक हुई कि आप एलिजिबल हुए, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ बातें बुरी लगी हों तो उसके लिए बिल्कुल माज़रत मेरी तरफ़ से, और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा अच्छी सर्विसेज दूँ और कभी किसी का मेरी वजह से नुकसान ना हो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।